the main important points which we have already discussed in the class. ये दिल्ली का सरस्वती बाल मंदिर है। बच्चे पढ़ रहे हैं, कहीं फिजिक्स का एग्जाम चल रहा है तो कहीं अकाउंट्स की पढ़ाई हो रही है। ये बच्चे आज राहुल गांधी से कुछ कहना चाहते हैं। इस पॉइंट को जरूर करना। मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि जिस व्यक्ति को ये नहीं पता कि एनसीसी क्या है, जिस व्यक्ति को इस बात का ज्ञान नहीं है कि उत्तर और दक्षिण के लोगों में समझदारी की कमी नहीं है, आप जाके केरला में ये बोलते हैं कि वहाँ के लोगों को मुद्दों की ज़्यादा समझ है, बल्कि ये तो आप एक तरीके से कहना चाह रहे हैं कि इतने सालों से जो अमेठी के लोग आपको जिताते थे वो बुद्धू थे कि वो आपको वोट दे के इतने सालों तक जिताते रहे। आपकी बहन यूपी में प्रचार करती हैं और आप जाके बोलते हैं वहाँ के लोग बेवकूफ़ हैं। तो पीपल आर स्मार्ट, दे अंडरस्टैंड थिंग्स। पहले तो उनको अधूरा ज्ञान है और जब अधूरा ज्ञान हो तो कुछ भी ऐसे नहीं बोलना चाहिए, कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके बोलना चाहिए। वो कभी भी हमारे स्कूल में आए नहीं है लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ भी बोल दिया जो उनके मन में आया। तो पहले तो ये गलत था, इतने बड़े लीडर है वो पार्टी के, तो उनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था और उनको सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। किसी भी बच्चे को आतंकवादी से कंपेयर करना इतने बड़े पार्टी के लीडर की सोच दर्शाता है। मैंने कभी भी इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने बड़े बड़े लोगों की इतनी छोटी सोच भी हो सकती है। एक शायर है वसीम बरेलवी, उन्होंने कहा है उसूलों पर जो आँच आए तो टकराना जरूरी है। और इसीलिए यहाँ जो बच्चे हैं वो अपनी अलग अलग बातों के जरिए सिर्फ ये बता रहे हैं कि वो क्या पढ़ रहे हैं, क्या बनना चाहते हैं, और अगर कोई उनके स्कूल के बारे में, उनकी शिक्षा पद्धति पर सवाल उठाता है तो उसे वो क्या जवाब देना चाहते हैं। राहुल गांधी के बयान पर आरएसएस के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे क्या सोचते हैं, ये तो आपने सुना। अब ये भी सुनिए कि यहाँ पढ़ाने वाले शिक्षक राहुल गांधी के लिए क्या संदेश लाए हैं। स्कूल और विद्यालय में भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ें हम नहीं लागू करते हैं। हमारे पास सब बच्चे आते हैं और हम उनको उसी तरीके से सबको एक ही मानकर चलते हैं और ट्रीट करते हैं। वो कभी आए हो स्कूल, वो इन स्कूलों का दौरा करें और देखें आकर के, तब उन्हें पता लगे ना असलियत। बोलने से तो कुछ नहीं होता। जब तक आप उस सुनी सुनाई बातों पर विश्वास ना करें, आप आकर देखें। यहाँ सब अच्छी बातें सिखाई जाती हैं। धर्म से रिलेटेड हम कभी उन पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते और ना ये देख के पढ़ाते हैं कि वो हिंदू है या मुस्लिम है, सिख है या ईसाई है। उनका कहना बिल्कुल गलत है हम कि वहाँ पर जब पाकिस्तान की तरह मदरसों का निर्माण हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और हमारे यहाँ पर 20,000 विद्यालयों की इतनी बड़ी चेन है, सबसे बड़ी चेन ही विद्या भारती के विद्यालयों की है। तो ये उनका कहना सरासर गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। अब हम आपको कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ सेवा भारती के तहत आने वाले स्कूलों में ही देखने को मिलेगी। यहाँ भारतीय मूल्यों को समझाने वाली संस्कारपरक शिक्षा दी जाती है। अभिभावक संपर्क यानी जिसे आप पीटीएम यानी पेरेंट्स टीचर मीटिंग के नाम से जानते हैं, ये इन स्कूलों में कुछ अलग तरीके से निभाई जाती है। अभिभावक संपर्क के लिए स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर्स यानी आचार्य साल में 1 या 2 बार बच्चों के घरों में जाते हैं, घर के माहौल से परिचित होते हैं और बच्चे के विकास पर माता पिता से चर्चा भी करते हैं। विद्या भारती के विद्यालय सीधे आरएसएस के द्वारा संचालित नहीं है। विद्या भारती के विद्यालयों के दृष्टि से सभी प्रदेशों में समितियां हैं जो रजिस्टर्ड है। उसके बाद विद्यालयों में अनेक प्रांतों में वहाँ विद्यालयों की समितियां भी रजिस्टर्ड है जो वहाँ के रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ के एक्ट के अंतर्गत चलती है। कुछ ट्रस्टों के द्वारा चलाई जो पब्लिक ट्रस्ट है, और इसलिए उन सभी का सभी प्रकार से ऑडिट होता है। शैक्षिक दृष्टि से सरकार के द्वारा निरीक्षण होता है, तो उनको मालूम रहता है हमारे यहाँ क्या विषय चलते हैं, क्या पुस्तकें चलती हैं। आर्थिक दृष्टि से भी जो पूछा था राहुल गांधी ने, प्रश्न उठाया कि इनका पैसा कहाँ आता है, तो जो फीस आती है उसके माध्यम से पैसा आता है। बाकी समाज से अनुदान एकत्रित करते हैं और उनका सबका विधिवत ऑडिट किया जाता है। स्वामी विवेकानंद की तस्वीर के बिना हर स्कूल अधूरा है। भारत माता की तस्वीर, भारत का नक्शा, माँ सरस्वती की वंदना के बिना प्रार्थना अधूरी है।
न तो राजनीति की बातें होती हैं, न किसी धर्म को मानने या न मानने की। क्रिएटिव आर्ट्स, खेल कूद और अलग अलग प्रतियोगिताओं में मेडल जीतने वाले बच्चे यहाँ जरूर मिलते हैं, और हाँ, प्रेरणा देने वाले संदेश भी। मैम, को करिकुलर एक्टिविटीज में एजुकेशन का एंटरटेनमेंट पार्ट है, और जिसको हम नाम देते हैं एंटरटेनमेंट या एजुटेनमेंट। तो उसमें स्पोर्ट्स आता है, म्यूजिक आता है, डांस आता है, उसमें डिफरेंट एक्टिविटी, ड्रामेटिक्स आता है उसके अंदर। तो हमारे बच्चे सभी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं एंड बहुत सी जगह पर नेशनल लेवल तक प्राइज जीतते हैं। SGFI जो हमारा नेशनल लेवल का कंपटीशन होता है, अभी इसी साल हमने उसमें 11 गोल्ड मेडल जीते हैं। पिछले कई सालों से राष्ट्र ने यही देखा है कि जब जब भी आप कुछ बोलने की चेष्टा करे हो तो ठीक से आपने समझा नहीं, समझकर बोलना चाहिए। जिस शब्द का आप उच्चारण कर रहे हो एक बच्चे के लिए, एक शिक्षा संस्थान के लिए, तो जिसका अपमान कर रहे हो, उसमें RSS का कोई कार्यकर्ता अपमानित नहीं हो रहा है। आप तो राष्ट्र को अपमानित कर रहे हो, क्योंकि मनुष्य से ही तो राष्ट्र है, और मनुष्य का शिक्षित होना उसका अधिकार है। और शिक्षा कहाँ प्राप्त होती है? विद्यालयों में। तो आप एक विद्यालय शिक्षण संस्थान को अपमानित करने जा रहे हो। आप भी कभी न कभी किसी न किसी विद्यालय में जरूर गए होंगे। क्या किसी ने टीचर, किसी भी अध्यापक ने आपको आतंकवादी शब्द से संबोधित किया? क्या आज आप ऐसे शब्द बोल रहे हो? स्कूल में सुबह की प्रार्थना, इंटरवल के दौरान भोजन से पहले प्रार्थना और स्कूल की छुट्टी के वक्त प्रार्थना जरूरी है। कोरोना काल में भी ये परंपरा चल रही है। शुभं करोतु कल्याणं, आरोग्यं सुख संपदा, द्वेष बुद्धि विनाशाय। वैसे स्कूल के बच्चों और अध्यापकों ने राहुल गांधी को सेवा भारती के किसी भी स्कूल में बिना पूर्व सूचना के आने का निमंत्रण भी दिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विद्या भारती के तहत आने वाला ये एक और स्कूल है, और अगर इस स्कूल के बारे में किसी को और ज्यादा जानकारी या ज्ञान प्राप्त करना है तो हम ये भी बता दें कि इस वक्त स्कूल में नर्सरी कक्षा से लेकर 9वीं तक के एडमिशन खुले हुए हैं। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली।